हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th में हमने जो फिजिक्स में जो चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, मूसा ले लांगा स्ट्रेट लाइन पाथ, उसमें हम आज उसकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने मोशन मतलब कि विराम अवस्था, गति की अवस्था, मूल बिंदु, ये सब क्या होते हैं, छोटी छोटी पॉइंटें जो थी उनके बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो की हमारी टॉपिक होगी इस चैप्टर की गति के प्रकार। दिशाओं के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिशाओं के आधार पर गति के 3 प्रकार होते हैं: एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति। एक बीमीय गति 1 डायमेंशनल मोशन, द्विबीमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन एंड त्रिबीमीय गति 3 डायमेंशनल मोशन। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि ये एक बीमीय गति क्या है, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, और ऐसे दोनों को, तीनों को। ठीक है, तो एक बीमीय गति मतलब कि ऐसी गति जो केवल एक ही दिशा में हो, मतलब जिसके लिए केवल एक ही दिशा की जरूरत पड़े, उसको हम एक बीमीय गति बोलते हैं। जैसे ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है ऊर्ध्व गति और दूसरा है क्षैतिज गति। अब इनको समझते हैं। ऊर्ध्व गति मतलब कि ऊपर नीचे की गति। जैसे मान लीजिए हम ऊपर किसी को बाल को फेंकते हैं और थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाता है, तो वो जो बॉल की गति हुई वो ऊर्ध्व गति हुई। और बॉल एक ही दिशा में जा रहा है, ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो उसके लिए एक ही दिशा की जरूरत पड़े, यानी कि वो एक बीमीय गति है। और क्षैतिज गति मतलब जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि हम दो दिशा में एक ही साथ चल सकते हैं, कि तो पूरब चलेंगे या फिर पश्चिम चलेंगे, या मतलब एक ही दिशा में चल सकते हैं। ये नहीं कि एक ही साथ आगे भी चल सकते हैं और पीछे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि हम चलते हैं तो एक ही दिशा की जरूरत पड़ी तो एक बीमीय गति है, तो यही क्षैतिज गति है। अभी तो क्लियर हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द्विबीमीय गति क्या है। तो द्विबीमीय गति ऐसी गति जिसके लिए 2 दिशाओं की आवश्यकता पड़े, उसे हम द्विबीमीय गति यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अब ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। एक है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। अब समझते हैं वृत्तीय गति क्या है। वृत्तीय गति मतलब कि कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उसे हम वृत्तीय गति बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है वृत्तीय गति। एक तो होती है एक समान वृत्तीय गति, और दूसरा है असमान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इनको समझते हैं कि ये 2 गतियाँ कौन कौन सी वृत्तीय गति हैं। एक समान वृत्तीय गति यानी कि ऐसी कोई वस्तु जब एक नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। और जब अलग अलग चालों से एक वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसको असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वृत्तीय गति बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि वृत्तीय गति कैसे द्विबीमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन सर्कुलर मोशन को कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, इसे हमने धागे से बांध दिया और इसको चारों तरफ ऐसे घुमाया, वृत्ताकार पथ पे ऐसे घुमाया, ये वृत्तीय गति की। अब हम ये कैसे पता, मूल बिंदु तो हम कहीं मान सकते हैं। हमने बताया था कि जहाँ से मापना शुरू करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, वहीं पे होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु हम कहीं पे मान सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस खींच लिए और वो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम कभी कण यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे ही हर जगह कण होंगे, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो आएगा, और कभी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर कण मान लीजिए यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी, वाई एक्सिस पे इतनी दूरी। अगर यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी, वाई एक्सिस पे इतनी दूरी। यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी और वाई एक्सिस पे इतनी दूरी। तो क्या देख रहे हैं कि ये वृत्तीय गति जो हो रही है, इसके लिए दोनों मतलब निर्देशांकों के मान बदल रहे हैं, दोनों एक्सिस पे दूरियां इनकी बदल रही हैं, यानी कि जो वृत्तीय गति है वो 2 डायमेंशनल मोशन है।
ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज का एग्जांपल है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति क्या है? जब किसी हम गेंद को ऊपर न फेंक कर नीचे की तरफ क्षैतिज में ना फेंक कर उसके बीच में ऐसे फेंकते हैं तो गेंद ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी, तो इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसके बाद वह जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रक्षेप्य गति के, वहाँ पे हम इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको कैसे माने कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मूल बिंदु खींचेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, कभी कड़ यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, ऐसे होगी। अब यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी, वाई एक्सिस पे इतनी दूरी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी, वाई एक्सिस पे इतनी दूरी। तो यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के मान बदल रहे हैं, यानी कि प्रक्षेप गति इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट इसका है ये जो द्विविमीय गति है उसका नेक्स्ट है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 11 के सेकेंड पेपर में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें सरल लोलक के बारे में पढ़ाया जाता है। तब ये सरल लोलक समझे क्या है, मतलब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई धार है और इसे किसी वस्तु को एक धागे से बांधकर लटका दिया और एक तरफ इस तरह घुमा के छोड़ दिया, तो इधर उधर गति करने लगे, इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। इसको कैसे माने कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है? इसके लिए यहाँ पे मूल बिंदु एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब कभी कड़ यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे होगी। एक्स एक्सिस पे इतनी दूर यहाँ पे है तो वाई एक्सिस पे इतनी, एक्स एक्सिस पे इतनी, वाई एक्सिस पे इतनी, एक्स एक्सिस पे इतनी, वाई एक्सिस पे इतनी, ऐसे। तो दोनों कोऑर्डिनेट के मान बदल रहे हैं, यानी कि सरल आवर्त गति भी एक द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन है। ये प्रूफ हो गया। अब समझिए त्रिविमीय गति क्या है? ऐसी गति या जिसके लिए तीनों निर्देशांकों के मान बदले उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है घूर्णन गति। ये जैसे कि कहें तो फिर पृथ्वी की गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि वृत्तीय गति हुआ वो 2 डायमेंशनल मोशन। अब वो अपने अक्ष पर घूमती हुई चक्कर लगाती है। जैसे मान लीजिए ऐसे घूमती हुई चारों तरफ इसके चक्कर लगाती है, तो ऐसे घूमती है। ये ऐसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और इधर की तरफ आगे की तरफ ऐसे जेड एक्सिस होता है। तो इधर तो खींच नहीं सकते, ऐसे खींचे। तो मान लीजिए ये अंगूठा, जैसे ये अंगूठा है तो ऐसे, तो मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो इसके लिए इधर अंगूठे का ऐसे घूमेगा, तो ये अंगूठे को देखिए इधर आ रहा है कि नहीं, यानी कि जेड एक्सिस की मान बदल है, यानी कि घूर्णन जो गति है ये त्रिविमीय गति है। तो ये गति के प्रकार है दिशाओं के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी जो टॉपिक होंगे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें और मतलब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख पाएँ और हमारा भी इंटरेस्ट वीडियो बनाने में बने लगे और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। और अच्छे बुरे जो भी कमेंट हो वो आप ज़रूर करें ताकि हम जान सकें कि हम आपको कितना फ़ायदा दे पा रहे हैं, और जो भी हमारे में कमी हो उसको हम सुधारें और वीडियो को यानी कि अपने चैनल को और भी बेहतर बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और उसका आप फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।